हे व्यूअर्स सज्जनों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही व्हाट्सएप के ट्रिक्स आप कह सकते हो, कुछ हैक्स आप कह सकते हो लाया हो, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे वाह मोदी जी वाह वाह वाह। नहीं भाई, बहुत दिनों से मैं YouTube पे रेगुलर था क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स को भी मैनेज करना पड़ता है ना, और इसके बाद खुद के वेबसाइट बनाने के चक्कर में भी हूँ। और इतने दिनों बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ धांसू तो बनता है ना। क्या आपको पता है कि अगर आप व्हाट्सएप में कोई भी चीज, फोटो हो गया चाहे वो वीडियो हो गया, अगर फॉरवर्ड करते हो तो दूसरे बंदे को पता नहीं चलेगा कि वो फॉरवर्डेड है, यानी कि जो फॉरवर्डेड वाला लिखा है वो नहीं आएगा। क्या आपको पता है कि आपको ब्लॉक करने के बाद भी आप बेशर्मों की तरह मैसेज कर सकते हो? क्या आपको पता है कि अगर आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो अगर बढ़ता जा रहा है तो उसके पीछे व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो सारे ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। सुन के आया ना मजा? तो एक्चुअल में और भी ज्यादा मजेदार है। तो एक काम करते हुए जाओ, जो लाइक बटन है ना वो नीला बहुत सुंदर लगता है, तो उसको नीला करते हुए जाओ। तो चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में स्ट्रेट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये मेक श्योर हो लेना कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल से अपडेटेड वर्जन है। और अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है तो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको प्ले स्टोर खोलना है और उसको अपडेट कर लेना है। तो बढ़ते हैं पहली फीचर की तरफ। तो व्हाट्सएप में आप देखोगे कि एक नया सा ऑप्शन आया है जिससे कि आप QR कोड देख सकते हो और QR कोड अपना जनरेट कर सकते हो, QR कोड अपना स्कैन कर सकते हो। मैंने जब पहली बार सुना था कि व्हाट्सएप में एक QR कोड वाला फीचर आ रहा है तो मुझे तो लगा था कि भाई आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो बिना उसका नंबर सेव किए हुए, लेकिन एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये QR कोड वाला जो फीचर है बिल्कुल काम का नहीं है। ओ भाई वेल, ये पॉसिबल है कि आप किसी को भी व्हाट्सएप में मैसेज करो बिना उसका नंबर सेव किए हुए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये वाला चीज़ कॉपी करना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, और जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको उस नंबर को एंटर करना है जिस नंबर पे आप मैसेज करना चाहते हो बिना उसका नंबर सेव किए हुए। और ये चीज़ आप अपने स्मार्टफोन में कर सकते हो, मैंने यहाँ पे PC में किया है। तो अगर आप कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई भारी भारी शब्द वाले फेसबुक के इंग्लिश कैप्शंस अगर आप किसी से लेते हो और फॉरवर्ड मारते हो तो उसको भी अल्टीमेटली पता ये चल जाता है कि आपने ये खुद से नहीं किया है, क्योंकि ऊपर फॉरवर्डेड वाला लिखा होता है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि इसको हटाए कैसे बबुआ? मतलब आप किसी को एक चीज फॉरवर्ड करोगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये फॉरवर्डेड है। इसको करने के लिए बेसिकली आपको जो फोटो है या जो वीडियो है या जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जब आप फॉरवर्ड करते हैं वहां पे आपको करना है शेयर, और जिसको भी शेयर करना चाहते हो वहां से शेयर कर दो और सेंड पे प्रेस करो, और उसके बाद उसको ये मैसेज डायरेक्टली फॉरवर्डेड हो जाएगा। लेकिन ऊपर जो बोरिंग सा फॉरवर्डेड वाला टेक्स्ट आता है ना वो नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। तो व्हाट्सएप में आपको एक फीचर मिलता है जिससे आप किसी भी चैट को मार्क एज अनरीड कर सकते हो। सपोज मान लो आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हैं और आप किसी वजह से बिजी हो और व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं उसको नहीं देख सकते, और ऐसे में आपको व्हाट्सएप में फालतू के मैसेजेस भी आते होंगे। तो ऐसे में जिसका मैसेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप सिंपली मार्क एज अनरीड कर सकते हो। इसको करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिंपली चैट पे प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस, और उसके बाद ट्रिपल डॉट पे जाके मार्क एज अनरीड कर देना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको उस चैट के पास में एक ग्रीन डॉट मिलेगा, इसका मतलब है वो बंदा या वो बंदी ऑनलाइन है। पता है नहीं, ये एक मार्क है जिससे आप समझ सकोगे कि मैं जब बिजी था तब इसका मैसेज मैंने अनरीड किया था और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको जाके खोलूंगा और जब आप खोलोगे वो ऑटोमेटिकली अनरीड हट जाएगा। इसके बाद जो व्हाट्सएप वाला फीचर है वो है कॉल डेटा लिमिट। पता है, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए इंटरनेट कॉल कर रहे हो तो सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम कौन सा प्लेटफॉर्म करता है? व्हाट्सएप। और इसीलिए अगर आप व्हाट्सएप में वॉइस कॉल करते हो तो आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में, और वहां पे जाने के बाद आपको प्रेस करना है डेटा एंड स्टोरेज यूजेज, और एकदम नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉल सेटिंग्स। वहां पे जाके लो डेटा यूजेज को आपको टर्न ऑन कर देना है। और यहाँ पे ये क्या करेगा, बेसिकली आपका जो डेटा है, जो कॉल करते वक्त आपका डेटा यूज होता है, उसका जो यूजेज है ये बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। इससे क्या होगा, अगर आपका डेटा लिमिटेड है तो वो बहुत ही ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, अभी सभी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा डेटा बचा के रखना पड़ता है, और अगर डेटा ज्यादा ही बच जाए तो हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई ऐसा स्टेटस देख रहे हो जहां पे बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है और आपको वो पॉज करके पढ़ना है, तो आप उसको कैसे करोगे? तो ऐसे में बहुत सारे लोग 3 डॉट्स का प्रेस करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्क्रीन को पॉज करने के लिए उसको टैप करके रखते हैं। लेकिन कब तक टैप करके रहोगे बबुआ? और अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो वो रिस्की नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल जेन्युइन मेथड है वो आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको अपने तीनों उंगली का यूज करना है, और जिस स्टेटस को आप फ्रीज करना चाहते हो उसको आपको ऐसे तीनों उंगलियों से पकड़ना है और वो ऑटोमेटिकली फ्रीज
हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हमारा जो इंटरनल स्टोरेज है वो फुल होता जा ही रहा है। खासकर अभी के टाइम जो आप ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हो या ज़्यादा डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इस वक्त आपको ज़्यादा स्टोरेज की भी ज़रूरत होगी। तो आप जब फाइल मैनेजर खोल के अपने इंटरनल स्टोरेज में जाके व्हाट्सएप वाला फोल्डर चेक करते हो, वहां पे आपको एक फोल्डर मिलता है डेटाबेसेस, और मन में आपको ये सवाल जरूर से आया होगा कि ये एक्चुअली है क्या चीज। तो रात के 2 बजे जब मेरी तरह लोग सो जाते हैं तो व्हाट्सएप एक लोकल बैकअप ले लेता है। मतलब अगर आपने गूगल ड्राइव पे चाहे एक बैकअप लिया हो या ना लिया हो, वो आपके फोन में आपके 1 हफ्ते का या 1 महीने का एक बैकअप ऑटोमेटिकली स्टोर करके रखता है। और यहाँ पे मैं आपको डेटाबेसेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जो कि आपको आगे जाके बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर गलती से आपके फोन से सारे के सारे चैट्स डिलीट हो जाते हैं और आपका कोई ऐसा चैट था जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आपने गूगल ड्राइव पे उसका बैकअप नहीं लिया हुआ था, तो भी आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। इसके लिए इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर दियो। दूसरी बात, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डेटाबेसेस वाले फाइल्स है वो किसी बंदे के हाथ ना लग जाए। मतलब आपसे कोई बंदा आपका फोन लिया कि भाई मेरे को ये फाइल चाहिए, और उसके बाद उसने डेटाबेसेस वाले सारे के सारे फाइल्स को अपने फोन में सेंड किया, और उसके बाद अगर वो डिक्रिप्ट कर लेता है तो बहुत ही आसानी से वो आपके व्हाट्सएप के बहुत सारे चैट्स पढ़ सकेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टोरेज को लेकर, तो आपको क्या करना है, आपको अपना डेटाबेसेस वाला फोल्डर खोलना है और 1 या 2 फाइल्स को छोड़ के, जो कि आपके रीसेंट फाइल है, बाकी सारे फाइल्स को सिलेक्ट करके आपको सिंपली डिलीट कर देना है। खैर, अगर आप मेरी तरह सिंगल हो और ज्यादा व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करते, तो आपके व्हाट्सएप के डेटाबेसेस के फाइल्स में जो फाइल्स रहेंगे वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। लेकिन अगर आप ज्यादा ही व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो तो इसको क्लियर करो, 1 से 2 GB तक आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने पहले से क्लियर करके रखा था। उसके बाद आप व्हाट्सएप में पता कैसे लगा सकते हो कि किसी ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है कि नहीं। देखो, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप जिसके ऊपर शक कर रहे हो उसका डीपी जो है वो रिमूव्ड है और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से सिंगल टिक जा रहा है, और आप सोच रहे हो कि आप ब्लॉक्ड हो, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि किसी ने आपको व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया है कि नहीं, तो आपको सिंपली उसके साथ एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, और सक्सेसफुली अगर वो ग्रुप में एंटर हो जाता है तो इसका मतलब है उसने आपको ब्लॉक नहीं किया। और ये एक जेन्युइन मेथड है चेक करने का कि किसी ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया कि नहीं। लेकिन अगर ग्रुप सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होता है तो हम है ना, क्या गम है। तो अगर आप ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो फिर भी बेशर्मों की तरह मैसेज कर सकते हो, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका नाम है सेकंड लाइन, और इससे आप अपना एक अलग मोबाइल नंबर जनरेट कर सकते हो दूसरे किसी कंट्री का। तो उसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप जो है उसको क्लोन करना पड़ेगा, और क्लोन करने के बाद आपको उसी नंबर से अपना ये व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको चाहे जितनी बार भी ब्लॉक किया जाए, आप बार बार मैसेज कर सकते हो। और ये करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए IGTV पे मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि व्हाट्सएप बीटा यूजर कैसे बने, या ऐसा कोई एप्लीकेशन है क्या व्हाट्सएप बीटा नाम करके, या व्हाट्सएप बीटा नाम करके कोई APK है क्या, या व्हाट्सएप बीटा नाम करके कोई प्ले स्टोर में ऐप है क्या। तो ऐसा नहीं है भाई। जब आप प्ले स्टोर में सर्च करते हो व्हाट्सएप, तो वहां पे डेवलपर कॉन्टैक्ट के नीचे एक ऑप्शन होता है जहां पे लिखा होता है बीटा प्रोग्राम। तो आप अगर एक बीटा यूजर बनना चाहते हो, वैसे ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और कुछ लिमिटेड यूजर्स ही बीटा यूजर बन सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर एक बीटा यूजर बनना चाहते हो तो आपको वो नोटिस में रखना है कि कब वो ओपन होता है, और वहां पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना है। लेकिन व्हाट्सएप बीटा यूज करने का कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। मैं खुद एक बीटा यूजर हूँ, इसलिए मेरे को पता है। बीटा टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है, सपोज मानो व्हाट्सएप कोई एक नया फीचर लाएगा, तो पहले बीटा यूजर्स के पास ही वो फीचर जाएगा। यानी कि बीटा यूजर्स सबसे पहले किसी भी फीचर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज उल्टा हुआ, तो अगर मानो व्हाट्सएप एक ऐसा अपडेट लाया जहां पे बहुत सारे बग्स है, तो आपको उसका सामना भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए सोच समझ के बीटा यूजर बनना। तो अगर आप चाहते हो किसी को मैसेज करना ऑनलाइन ना आए हुए, और चाहते हो कि आपका जो लास्ट सीन है वो चेंज ना हो, तो आप वैसे में गूगल असिस्टेंट का यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गूगल असिस्टेंट ओपन कर लेना है, उसके बाद बोलना है कि सेंड मैसेज टू, आप जिसको भी सेंड करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूंगा, हे गूगल सेंड मैसेज टू टेक्नोट्रोव। उसके बाद ये बोलेगा कि क्या मैसेज आप सेंड करना चाहते हो, तो उसको बोलो और उसके बाद उसको सेंड डायरेक्टली कर दो। तो ऐसे ही आप व्हाट्सएप ना खोले हुए किसी को भी मैसेज कर सकते हो, जिससे कि आपका लास्ट सीन भी चेंज नहीं होगा। वैसे व्हाट्सएप के लिए आप गूगल असिस्टेंट को एक और तरीके से यूज कर सकते हो, जिससे कि ये आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ सकता है। प्रिकॉशन, ये वाला खतरनाक स्टंट आप घर बैठे बैठे ट्राई बिल्कुल भी मत करो। नहीं, सीरियसली गूगल असिस्टेंट बहुत जोर जोर से चिखता है कि क्या मैसेज आया और किसने किया।
तो इसके लिए आपको अपने गूगल असिस्टेंट को बोलना है कि रीड माई रीसेंट व्हाट्सएप मैसेजेस, और इससे आप जान सकोगे कि किसने आपको क्या मैसेज किया, और जो ब्लू टिक है वो भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर्स आते हैं वो बेसिकली व्हाट्सएप बिजनेस के फीचर्स है। और अगर आप एक क्लासिक यूजर हो और इन फीचर्स का यूज करना चाहते हो, जैसे कि ऑटो रिप्लाई हो गया, जैसे कि क्विक रिप्लाई हो गया, तो आप व्हाट्सएप बिजनेस में शिफ्ट हो जाओ, वो बहुत ही सही चीज है। और व्हाट्सएप बिजनेस में आप ऐसे कुछ कारनामे कर सकते हो जो कि आप व्हाट्सएप क्लासिक में कतई नहीं कर सकते। व्हाट्सएप में जो चीज़ ऑटो रिस्पॉन्डर है उसका नाम यहाँ पे है अवे मैसेज। तो यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज लिख के सेव करके रख सकते हो। जब आप ऑनलाइन नहीं होगे तब अगर कोई बंदा या कोई बंदी आपको मैसेज करती है या करता है, तब ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज उसको डिलीवर हो जाएगा। और इसके बाद जो क्विक रिप्लाईज वाला फीचर है बहुत ही ज़्यादा हैंडी फीचर है, और यहाँ पे आप किसी भी एक बड़े मैसेज का एक शॉर्टकट वर्जन सेव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं /8 सेव करता हूँ तो यहाँ पे जो मैसेज है वो सेट करता हूँ हेलो ऑल, और जब मैं /8 लिखूँगा किसी को भी, अगर मैं कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ /8 तो ऑटोमेटिकली हेलो ऑल जो मैसेज है वो चला जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। तो बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर पसंद आया लाइक करने मत भूलना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और रुको सुनो एक बार चेक करके बताना जरा, कमेंट सेक्शन में ताला लगा हुआ है क्या? बताओ कि वीडियो कैसा लगा, या कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलता हूं आपके साथ अगले किसी फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।